तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे हमारी अम्मा बड़ी खतरनाक चीज है। बड़ा प्यार करती हैं तुमसे, ऐसे ये तली पे चाले की तरह रखा हुआ तुम्हें, फूल बनाएंगे, फूल फूल। जाओ जाओ जाओ, रहो आराम से। सुनो, इस बार निम्रा और सुहेल के रिश्ते की बात याद से करना, समझी? लेकिन अदील अगर अरे अगर क्या भाई, असफल की बार पता था कि उसने खुफिया निकाह कर रखा है। अब निम्रा का तो सबको पता है कि कोई बात भी नहीं चल रही और ये वो सब है। कर लेना, और रिश्ते की बात तुम करोगी, हम नहीं। तो अब सोच लो कि बात कैसे करनी है, ठीक है? तैयार हो जाओ। हो जाओ, तैयार हो जाओ। तुम्हें देखते ही मुझे अंदाजा हो गया था कि जरूर कोई बात है, वरना अदील इतना अच्छा कब से होने लगा कि तुम्हें बिला वजह मेके वालों से मिलवाता फिरे, और ऊपर से रात रहने की भी इजाजत दे दी। ऐसी बात नहीं है अम्मी, और इसमें हर्जी क्या है? क्या बुराई है सुहेल में? अच्छा है, पढ़ा लिखा है। उसमें ये नुक्स कम है कि वो सफीना आंटी का बेटा है। चाहे जितना भी अच्छा इंसान हो अम्मी, लेकिन शख्सियत में माँ बाप की झलक जरूर आती है। मैं मानती हूँ तुम ठीक कह रही, लेकिन ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। इतने अरसे से रह रही हूं मैं, सुहेल को जानती हूँ। सुहेल और अदील की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी खातिर अपने माँ बाप से लड़ जाएगा वो, किसी भी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। और अम्मी, आप वैसे भी तो निम्रा के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं, तो यहाँ क्यों नहीं? मुझे भी आसानी हो जाएगी, मजबूती मिल जाएगी। अच्छा, तो आप अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मेरी कुर्बानी मांग रही हैं? आप भी कैसी बातें कर रही हो? ऐसा नहीं है, अदील भी यही चाहते हैं। तो फिर तो यही बात हुई ना अम्मी। एक तो बेटा मुझे तुम्हारे ससुराल वालों की समझ नहीं आती, एक तरफ सारे जमाने की बुराइयां हम में निकालते हैं, मेल जोल हमारे साथ रखना नहीं चाहते, असफन को बर्दाश्त नहीं कर रहे, और दूसरी जानिब हमसे रिश्तेदारी भी बढ़ा रहे हैं। उन्होंने सोच भी कैसे लिया कि इन हालात में हम उन्हें दूसरी बेटी का रिश्ता भी देंगे? खुद बहुत परेशान हूँ अम्मी। अदील दिल से यही चाह रहे हैं। बेटा तुम परेशान होने के बजाय अदील से बात करो ना। देखो तूबा, तुम्हारे अब्बू और असफंद हरगिज नहीं मानेंगे। वो पहले ही तुम्हारे रिश्ते के लिए हर वक्त खुद को कोसते हैं, और दूसरी बार हरगिज नहीं बेटा। अदील अगर मेरी बात समझते तो मुझे किस बात की परवाह थी अम्मी। ठीक है, आप अदील भाई से कहें कि वो मेरा प्रपोजल लेके आ जाए। हमें कोई एतराज नहीं है। मैं जानती हूँ आप ही, अगर ये रिश्ता नहीं हुआ तो आपके लिए और मुश्किल हो जाए। पागल हो गई हो तुम? ये मजाक नहीं है। पहले इन बातों की वजह से कितने मसले बने थे। अब नहीं होंगे अम्मी, अब नहीं होंगे। मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हाँ आप रुके, मैं देखती हूँ इसको। अम्मी, निम्रा मेरे जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है। वो लोग इसके मिजाज का नाजायज फायदा नहीं उठा सकते। निम्रा और सुहेल दोनों बाएतमाद हैं। तुम भी तो बेटा बहुत बाएतमाद थी, लेकिन इन रिश्तों के चक्कर में पड़कर बदल सी गई हो।
दिल, एक बात तो बता, ये कल झटके फटके उसको जो तू उधर छोड़ के आ गया फटाफट कि शायद वो बात कर ले, जिस मकसद के लिए छोड़ के आया है वहां पे वो बात भी करेगी या नहीं? अरे करेगी करेगी क्यों नहीं, उसे अच्छे से बता दिया मैंने कि ये रिश्ता मैं चाहता हूँ। और पहले वैसे भी खाली तूबा थी, अब तो गोद में नवासी है, नहीं करते कोई बेवकूफी। अब किसकी बात हो रही? कैसी बेवकूफी? अरे तूबा, निमरा का रिश्ता लेने भेजा उसे, और सुना तुझे पसंद है? हैं? देख भाई, मेरी बात सुन ले कान खोल के। क्या? इस बार अगर उन्होंने इनकार किया ना तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं कर, मैं बार बार अपनी बेइज्जती मैं बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। कुछ नहीं होगा अम्मा, टेंशन नहीं ले। मारिया, घर में क्या चल रहा है? अदील को कैसे पता है कि मुझे निमरा पसंद है? मैं नहीं जानती, बल्कि मैं तो खुद हैरान थी। मुझे अम्मी ने कल रात ही बताया कि भाभी को भाई ने भेजा है। मैंने ये बात सिर्फ तुमसे शेयर की थी, फिर उन सबको कैसे पता? पता नहीं, मैंने तो इस सिलसिले में सिर्फ भाभी से बात की थी, वो भी तुम्हारे सामने। लेकिन भाभी पागल थोड़ी है कि अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारे। मुझे तो समझ नहीं आता कि अदील को किस बात की जल्दी, उतावला हो जाता है हर काम के लिए वो। हाँ तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम भी तो यही चाहते थे ना, तो खुद ब खुद हो रहा है तुम्हारा काम। खुद ब खुद? जैसे कि तुम अपने घर वालों के मिजाज से वाकिफ ही नहीं। मैं इस मामले में किसी किस्म का धोस, किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं चाहता यार। पता नहीं अदील ने कितना प्रेशराइज किया होगा भाभी को, क्या सोचेंगी मेरे बारे में। मेरी बात सुनो, कल जब तुम ऑफिस से वापस आ रहे होगे तो भाभी को लेते आना और उन्हें सब बता देना। जबरदस्ती तो तब होगी ना जब तुम मना करोगे, और ऊंट की करवट देखकर ही फैसला करना तुम। ऐसे परेशान हो रहे हो तुम तो। जी निमरा, देखिए, जरूरी नहीं है कि जो आपको अच्छा लगता हो, जिसे आप पसंद करते हैं, जवाबन वो भी आपको पसंद करें। हर किसी की अपनी लाइफ होती है, अपनी पसंद होती है, अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं। जी जी, मैं एग्री करता हूँ। तो फिर आप मेरी इस बात से भी अग्री करते होंगे कि शुरू से लेकर अब तक हमारी फैमिलीज के दरमियान कभी कोई ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं रहे कि मजीद कोई रिश्ता कायम हो सके। सच कहूँ तो मेरी फैमिली आप लोगों के साथ रिश्ता जोड़ के वैसे ही बहुत पछताई। इन हालात में नया रिश्ता जोड़ना हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। निमरा, उस पुराने रिश्ते और इस नए प्रपोजल में फर्क है। मैं अदील जैसा अनापरस्त और अड़ियल नहीं। ये तो और अच्छा है कि आप अदील भाई जैसे नहीं। फिर आप मेरे इनकार को अपनी अना का मसला नहीं बनाएंगे। किसी और की ज्यादती और जुल्म की सजा मुझे कैसे दे सकती हैं? आप बहुत पसंद है मुझे। सुहेल, वो दूसरे आपके अपने सगे हैं।
और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मैं चाहती हूँ ये मुलाकात आपके और मेरे दरमियान ही रहे। मैं नहीं चाहती तूबा आपी को मेरी वजह से और मुश्किलात का सामना करना पड़े। थैंक यू। तुम यहाँ निम्रा के साथ क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, वो दोस्तों के साथ आई हुई थी तो मैंने सोचा हेलो हाय कर। श्योर? हाँ हाँ, तुम कैसी हो? असवन कैसा है? मामू की तबीयत ठीक है? सब ठीक। अच्छा है, मैं चलता हूँ। चलो, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। आ गई तुम? जल्दी आ गई? जी वो थोड़ा सा ही तो काम था। सो रही है? इसे छोड़ो, मुझे ये बताओ कि मैं अदील को क्या जवाब दूँ। बहुत इसरार कर रहे थे वो। आप उनसे कहें कि वो मेरा प्रपोजल लेके आए। बल्कि आप एक काम करें, आप शाम को अदील भाई के पास जाएं और उनसे कहें कि अम्मी अब्बू इस रिश्ते के लिए राजी हो गए और वो अपनी फैमिली के साथ मेरा बाकायदा रिश्ता लेके आए। और हाँ, सुहेल को लाना जरूरी है क्योंकि पता तो चले ना कि प्रपोज कौन कर रहा है ना। क्या कह रही हो निम्रा? अगर अम्मी अब्बू ने सबके सामने इनकार कर दिया तो फिर? रिश्ता अम्मी अब्बू का आ रहा है या मेरा? आप ही, मैं इस रिश्ते से राजी हूँ और आपका देवर सुहेल वो भी तो राजी है ना, तो फिर क्या फर्क पड़ता है? आप अम्मी अब्बू की टेंशन ना लें, मैं उन्हें संभाल दूँ। आपके पीछे मैं उनको अच्छी तरह कायल कर दूंगी। तो कुछ समझ नहीं आ रही। आप टेंशन ना लें, कोई मसला नहीं होगा। बस देखना ये है कि वो रिश्ता कब लेके आए। मैं जरा चेंज करूँगा। क्या कर रहे हैं? ओ भाई साहब, क्या कह रहे हैं? ऐसी भी कोई मुश्किल बात नहीं की जो तुम्हें समझ ना आई। तूबा को मैंने वहां रिश्ता लेने के लिए भेजा था और आपको बताया था। बताया था लेकिन पूछा नहीं था। ये मेरी जिंदगी, मेरी शादी का फैसला है, मैं अपनी मर्जी से करूंगा। तुम्हारे या किसी और के फैसले का पाबंद नहीं हूं मैं। अरे क्या बात है। सुना आपने? सरकार किसी के फैसले के पाबंद नहीं है ना, बड़े हो गए थोड़े। वो मैं ही हूं जो भाई आपके हर फैसले पे, हर ख्वाहिश पे, हर हुक्म पे सर झुका के ये। तू अपनी बात ही ना कर, तू मेरा सोना बच्चा। हाँ नहीं, मैं तो हूं लेकिन सर का जरा स्टैंडर्ड थोड़ा। तो गलत क्या है इसमें? अरे गलत ये है कि मैंने तुम्हें को वहां भेजा हर हाल में रिश्ता लेने के लिए और तुमने इनकार कर दिया। यार ये तो गलत है ना। पहले तुमने कहा तुम्हें पसंद है वो लड़की, अब इनकार हमारे घर से हो रहा है। गलत है ना यार ये। मेरी वक्ती बेवकूफी थी वो। मैंने सोचा और मुझे यही ठीक लगा कि हालात जितने खराब हैं पहले से, उन्हें और खराब ना किया जाए।
और तुमने वही किया ना जो तुम करते हो हमेशा, ना राय ली ना पूछा, धोस में आते हुए खुद फैसला कर लिया। बात सीधी सी है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है निमरा। मुझे नहीं करनी उससे शादी। और तू हमेशा चोरों की तरह आया कर ताकि सू ले सको कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये सुन लो, ये वतीरा है इस घर की बहू का। बस कर दे। मेरा गुस्सा इन पर मत उतारे। मुझे नहीं करनी निमरा से शादी। बस कह दिया मैंने, बात खत्म। लो, हाँ सुन लिया हमने, बात खत्म। आप महारानी, क्या हुक्म? ए चल जा, जान छोड़ हमारी, जा जा। ले जा अपनी सौगात को। पट्टियां पढ़ाती है ये। आपके लिए निकालूं बाबू? हाँ? सुहेल से मिलने गई थी तुम? किसने बताया आपको? ये तो मेरे सवाल का जवाब नहीं है। हाँ गई थी मिलने, बल्कि स्पेशली फोन करके बुलाया था उसे। बुरा ना मानो तो बता सकती हो क्यों बुलाया? खैरियत, कोई मसला? अगर ना मिलती तो मसला जरूर होता। हस्बे आदत अदील भाई ने तूबा आपी को जलील करने का एक और मौका ढूंढा था, मेरा रिश्ता मांगकर। उनके भाई की अकल ठिकाने लगा के आई हूं मैं। क्या सुहेल इंटरेस्टेड है तुम्हें? होता रहे भाभी, मुझे इससे क्या। एक बात कहूं, बहुत अच्छा इंसान है सुहेल। हुप्पो और अदील की तरह नहीं है, बल्कि बहुत ही मुखलिस, समझदार, अक्लमंद, सबसे बड़ी बात एक मजबूत मर्द है वो। लेकिन उनकी फैमिली, वो तो ऐसी नहीं है ना, और मुझे उसकी फैमिली के साथ रहना होगा। भाभी, इन तमाम क्वालिटीज के अलावा मुझे सबसे ज्यादा अपने बाप और भाई की खुशी अजीज है। वो ये रिश्ते सुनते तो भड़क जाते, और मैं ये बदमिज़गी नहीं चाहती थी। प्लीज भाई से कुछ डिस्कस मत कीजिएगा, सब हैंडल हो गया। मामा आपको मसाज कर देंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। एक बात बताऊं, तुम्हारे माँ बाप इस रिश्ते के लिए भला क्यों माने? बूझो। अरे क्योंकि सुहेल जैसा होनहार लड़का उनको ढूंढे से नहीं मिलना था, और सुहेल ने इनकार क्यों किया? अरे हमसे पूछो, तो तुम्हारी बहन बहुत तेज है, कोई भी लड़का इनकार करते। क्या तेजी देख ली आपने निमरा में? अरे तेजियां तेजियां अच्छी तरह याद है मुझे, पटर पटर जबान चलती है उसकी।
अंधा थोड़ी है सुहेल। मैं तो इसलिए कह रहा था कि अब अंकल कहां ख्वार होते फिरेंगे इस उम्र में। अब बता देना जाकर अब्बा को अपने, रिजेक्ट कर दिया तुम्हारी बहन को। अब ये तंज करना छोड़ दें आदिल, आप भी एक बेटी के बाप हैं, अपना अंदाज बदल लें। अब बद्दुआ दे रही हूँ मुझे हैं? दुआ कैसे दे सकती हूँ आपको? आपकी बेटी मेरी भी तो बेटी है। मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश भी मत करना, कोशिश भी मत करना। उधर डाल लो इसको। अरे आजो मेरे पास, मामा पास आजो 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 आजो। ये भी क्या है? गद्दा? हाँ, ले लो। चलो सुबह जगाइयो मत मुझे। हाँ तबीयत नहीं ठीक, ऑफिस नहीं जाऊंगा, समझी? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? हमारी फैमिलीज के दरमियान कभी कोई ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं रहे कि मजीद कोई रिश्ता कायम हो सके। ये तो और अच्छा है कि आप अदीम भाई जैसे नहीं हैं, फिर आप मेरे इनकार को अपनी अना का मसला नहीं बनाएंगे। और वैसे भी मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मारिया लाइट ऑफ करो यार। ऐसे अंधेरा करने से मंजिल बदल नहीं जाती। अब उनका सामना करने की कोशिश करें। वही कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे अंधेरा करके। एक बात पूछूं? आपको निम्रा ने कहा था ना इस रिश्ते से इनकार करने के लिए? क्यों? मिरहा का फोन आया था, उसने बताया मुझे। आप कहते हैं तो मैं निम्रा से बात करूं? क्योंकि देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। हमारी तरफ से किसी और की हुई ज्यादती की सजा आपको क्यों मिले? मेरे अपनों के लगाए हुए दाव इस कदर गहरे और घटिया हैं, दलीलों से नहीं धुलेंगे। वक्ती फेज है, गुजर जाएगा। और ऐसा भी कोई मजनू नहीं हूं मैं उसके लिए। सब ठीक है, ठीक है सब। तुम जाओ, मुझे सोना है, ऑफिस भी जाना है सुबह ना, तो तुम भी सो जाओ, मुझे भी सोना है। और फोन कहाँ है मेरा? और ये लाइट ऑफ करके जाना।
अच्छा, मैं भी कहूं कि अदील खामोश कैसे है, वरना वो अभी तक तो हंगामा खड़ा कर देता। किस मुंह से हंगामा मचाते वो अम्मी? समझते थे हमेशा उन्हीं की धौंस चलती रहेगी। इतने भी पागल नहीं है हम। अम्मी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। नहीं नहीं, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। आप खुल के अपने कजिन की हिमायत कर सकती हैं भाभी। बात कजन की नहीं है। सुहेल वाकई बाकी लड़कों से बहुत मुख्तलिफ है। वो तुम्हें बहुत खुश रखता। मुझे लगता है कि तुमने अच्छा नहीं किया उस प्रपोजल को इनकार करके। मुख्तलिफ तो खैर उनके घर में हर एक फर्द है। अब छोड़े ना, क्यों तारीफें कर रही हैं उनकी? निमरा ठीक कह रही है बेटा, हम तूबा का रिश्ता करके पहले ही बहुत पछता रहे हैं। शायद ही कोई इतना पछताया हो। अच्छा है ऊपर ऊपर ही बात खत्म हो गई। असफन तो ना जाने उन लोगों को कैसे बर्दाश्त कर लेता है। नमाज का टाइम हो गया, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। वैसे आपको कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही उस सुहेल से? कह सकती हो, लेकिन हमदर्दी से ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। तुम उन दो अफराद की वजह से उसे भी जज कर रही हो। अरे उसने तो कोई शिकवा नहीं किया, ना कोई शिकायत की। जबकि मारिया बता रही थी कि उस घर में इतना तमाशा हुआ है इस बात पे, लेकिन इनकार की वजह नहीं उसने अपनी जुबान पर आने दी। चाय पियोगी तुम? नहीं भाभी, आप अदील भाई को बना के दे दें, मैं बाद में पी लूंगी। क्या बात है? मैं देख रही हूँ तुम खिंची खिंची सी हो मुझसे। किसी बात पे खफा हो? नहीं भाभी, मैं आपसे भला क्यों नाराज हूँ? इस घर में आए मुझे चंद दिन तो नहीं हुए कि तुम्हारे मिजाज का अंदाजा न लगा सकूं। दुख तो इसी बात का है कि आप हम सबके मिजाज से वाकिफ हैं, फिर भी आप कुछ कर नहीं सकी। देखो मारिया, अगर निमरा की शादी का फैसला सिर्फ मुझे करना होता ना, तो एक सेकंड भी ना सोचती मैं जानती हूँ सुहेल मेरी बहन के लिए बहुत अच्छा शौहर साबित हो सकता है। लेकिन मारिया, हमारे खानदानों के बीच इतनी तल्खी आ चुकी है कि कोई एक फर्द भी मेरी बात मानने को तैयार ना होता। वो तो शुक्र है कि सुहेल ने सारी बात अपने कंधों पे ली, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ये जो तू मेरे बच्चे के कंधे पे बंदूक रख के मासूम बनी हुई है ना, आज आने दे जरा आदिल को, फिर देख करती क्या हूँ मैं। बस करते हैं तमाशे, बस करते हैं अब। क्या बस कर दूं तमाशे? अरे मैंने कौन से तमाशे लगाए हुए? तमाशे तो इस मनहूस बारी ने लगाए हुए हैं। अरे देखो तो सही, इसके घर वाले मेरे बच्चों के रिश्तों पे इनकार पे इनकार कहे जा रहे, और मैं चुपचाप देखती रहूं। ना कमी क्या है मेरे बच्चों में? है लूले हैं, लंगड़े हैं, काने हैं, खूबसूरत नहीं है। ये मनहूस देखो ना, इस मनहूस मारी को हमारे मत्थे बांध दिया, क्योंकि सारे जहान में इसका कोई रिश्ता तो नहीं मिलता था, इसीलिए हमें फंसा लिया इन लोगों ने। ठीक है, आपको बात पता चली गई तो सच भी सुन लेना। निमरा ने मुझे बुलाकर इनकार नहीं किया था, मैंने उसको बुलाया था इनकार करने के लिए। मुझे किसी सूरत उससे शादी नहीं करनी, बात समझ क्यों नहीं आती आप लोगों को? और एक बात और,
अगर अदील को पता चल गई ना ये बात, अगले लम्हे ये घर छोड़कर चला जाऊंगा मैं। और मैं सिर्फ कहता नहीं, मैं करके भी दिखाऊंगा। पड़ गई इसको ठंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपी। निम्रा, ये क्या किया तुमने? कम से कम मुझे तो बताती, मैं कोई हल निकाल लेती, खुद ही इस मसले को हैंडल कर लेती, लेकिन तुमने। तो आपको पता चल गया? तुम्हें क्या लगता था कि मुझे पता नहीं चलेगा? कम से कम सुहेल से बात करने से पहले मुझसे मशवरा ही कर लेती। क्या ज्यादा मसला हो गया है? आपको किसी ने कुछ कहा है? फिलहाल तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये बात मेरी सास को पता चल चुकी है और तुम अच्छी तरह जानती हो अम्मी का खामोश रहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, वैसे जिस तरीके से आपने अपनी देवर की क्वालिटीज बताई थी ना, मुझे लगा वो ये सब हैंडल कर लेगा। उसी ने सब कुछ हैंडल किया है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ये बात अदील को पता चल गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं होगा आप परेशान मत हो। और असफन भाई और अब्बू को भी यहाँ कुछ नहीं पता है, तो प्लीज आप भी जरा गुरेज कीजिएगा। पहले सारा मसला बिगाड़ लिया, अब मैं एहतियात करूं। इतने दिनों से कोई काम नहीं किया क्या? सारी फाइलें मुझे थमा दी हैं? आइए 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 आइए। अरे दिन अच्छा कर दिया आपने, बस आइए। वही वाह, सरकारी दफ्तर की चाय का अपना ही मजा नहीं। अच्छा जी। हाँ अदिल, तुम जरा मेरे कमरे में आओ। अरे क्या हो गया सर, खैरियत से बुला रहे हैं? तुम आओ तो आओ। मैं आ गया। लो भाई, मुझे तो आ गया बुलावा हैं? देखते हैं क्या कहते हैं। ये पी लीजिए, जाया ना हो जाए दफ्तर की चाय। आ रहा हूं। कैसे हैं? हाँ जी। अरे क्या पका रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, क्या चल रहा है? ये देख लो। लिफाफे देने की आदत गई नहीं आपकी? हैं कितने हैं? ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? क्या है? निकाल रहे हो? मजाक की आदत नहीं जाती है क्या है? इसे गौर से पढ़ो, मैं नहीं निकाल रहा हूं, ऊपर वाले निकाल रहे हैं। शिकायत लगाई ना मेरी, हैं? मेरी शिकायत लगाई है ना ऊपर, उनको कैसे पता? देखो मैं निकला कि ये जो रिश्वत और चोर बाजारी करते हो ना, ये सब बता के जाऊंगा। तुम निकालोगे मैं निकल जाऊंगा, ऐसे ऐसे जलील करके जाऊंगा मैं। तुम्हारे जैसे बदतमीज आदमी को मैंने ही इतने अर्से बर्दाश्त किया ना, कोई और होता तो तुम्हें 2 दिन में चलता करता। सुन दे, ऐसा नहीं कि मैं चाहते चाहते तेरी इज्जत उतार कर चला जाऊं, समझा? चलो मुझे, तुम सारी जिंदगी इसी तरह ठोकरे खाओगे अपने मिजाज की वजह से। ये सब बदनसीब
अरे चुप कर! ये संभाल के रखो अपना ये दफ्तर। चलो बात करते हैं। अरे छोड़ो यार बात। इसको आइंदा आने मत देना इसको यहाँ पर। बदतमीज आदमी, कुछ तमीज ही नहीं। देखो जिंदगी में क्या करता है ये। वाह भाई, खैरियत? सुबह सुबह तैयार हो गई, कहीं जा रही हो क्या? तुम्हारे साथ जा रही हूँ ना। मेरे साथ जा रही हो? कहाँ, अंकल की तरफ? अरे तुम भूल गए हो शायद, बताया तो था कि मेरा अपॉइंटमेंट लेटर आ गया। सुनो, मैंने तुम्हें मना किया, तुम्हें समझ नहीं आती? तुम भी तो जॉब करते हो असफल, क्या मैंने तुम्हें कभी मना किया? देखो मेरा, तुम जॉब नहीं कर सकती। देखो ये घर और तुम मेरी जिम्मेदारी हो, जब मैं पूरी तरह से निभा रहा हूँ तो तुम्हें मसला क्या है मेरा? बात जिम्मेदारियों की नहीं है, मसला ये है कि मैं घर बैठे ये बातें नहीं सुन सकती। कुकिंग करो, बच्चे पैदा करो, और ऊपर से वो अदील। देखो बस, मैंने कह दिया है ना, That's it. मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे नहीं मानते असफल।